देखो, इफ एल्स जो स्टेटमेंट होता है बेसिकली हम लोग देखो ऐसी कंडीशन मान लो अगर आती है, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कंडीशन हम लोग को यूज करना पड़ते हैं काफी जगह पे। ठीक है, अगर इसने पेमेंट दिया है तो इसका स्टेटस हमें सक्सेसफुल करा दो। अगर ये वोट के लिए एलिजिबल है, मतलब इसकी जो एज है पर्टिकुलर पर्सन की वो 18 से ज्यादा है, तो इसको वोट के लिए एलिजिबल बता दो, इसका कार्ड जनरेट कर दो। ऐसी काफी सारी कंडीशंस होती है। ठीक है, और इन मोस्ट गेम प्रोग्रामिंग में जो गेम के लिए हम लोग बनाते हैं वहां पे भी काफी सारे आपको कंडीशंस मिलती हैं। अगर ऐसा हो तो वैसा करना है, वैसा हो तो ऐसा करना है। ठीक है, ऐसी चीजें, मतलब इफ ऐसा हो, ऐसा अगर कंडीशन है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, ऐसी चीजें। तो बेसिकली देखो, इफ एंड इफ स्टेटमेंट ये ऐसी चीजों के लिए यूज होता है। अगर और मगर क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में बोलते ना हम लोग, अगर ऐसा हो तो ये करना चाहिए, अगर नहीं हो तो फिर ये करेंगे। मतलब इफ सम पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट अ प्लान बी और प्लान ए। ओके, एल्स एग्जीक्यूट अ प्लान बी। मतलब होता है कि हम लोग खुद की लाइफ में भी ऐसे काफी चीजें करके रखते हैं कि अगर ये नहीं होता है, ये नहीं हुआ तो ये प्लान कर लेंगे। तो वैसी चीजें हम लोग करेंगे। तो info.txt को सेव कर लेते हैं हम लोग, हमारी जो ये वाली फाइल है। एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। नई फाइल हमारी js if else, js if बेसिक HTML सिंटैक्स। हम लोग यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने आपको पहले ही बताया वैसे कि हम लोग क्यों यूज नहीं कर रहे वो एक्सटर्नल बेस CSS का। ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूं मैं ताकि हमें दो दो फाइल में चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे यहीं पे चेंज करके दिखा रहा हूँ। अगर हमारा कोड आगे चल के बढ़ जाता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इफ वाला स्टेटमेंट जो है वो मोस्टली हर केसेस में, ज्यादा केसेस में यूज होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कि ब्लॉक होता है एक, अगर पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो तो वो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली सिंटैक्स कैसे होता है वो आपको दिखाता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सिंटैक्स समझ लो आप। यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर हो रहा है, देखो इफ इस तरह से कीवर्ड लगाना है हमें, उसके आगे पैरेंथेसिस लगाना है और पर्टिकुलर कंडीशन लिख देनी है। यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी, आपको जो भी देना है कंडीशन वो मान लो। यहाँ पे हो सकता है एज इज लेस देन 10, लेस देन 18, लेस देन 15, जो भी हो। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको चलाना है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपको चलाना है। अब इस स्टेटमेंट को जब चलाना है आपको तो कैसे करना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपका एक लाइन का स्टेटमेंट है तो आप विदाउट यूजिंग करली ब्रेसेस, विदाउट यूजिंग करली ब्रेसेस। बट अगर आपका स्टेटमेंट में ज्यादा लाइंस है, मतलब स्टेटमेंट से वन सब स्टेटमेंट है मान लो, उसके साथ में और स्टेटमेंट है, तो मान लो तीन चार स्टेटमेंट, आप करली ब्रेसेस वहां पे यूज करना बेटर रहेगा। और ये मैं हमेशा इसको प्रेफर करता हूँ। आप लोग सही तरह से अगर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं ये चीजों को यूज करो। अगर आप पाइथन से बैकग्राउंड से है, अगर आप किसी को पाइथन आती है तो आप लोग बोलोगे यार ये नहीं चाहिए हमें, तो आपको पाइथन जैसा बिहेवियर चाहिए होगा, तो फिर वहां पे आपको देखना पड़ेगा, वो इंडेंटेशन वगैरह होता है वहां पे। यार अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली वो जो कंडीशन आपको मैंने दिखाया वहां पे, ये जो कंडीशन है ना यहाँ पे आता है बेसिकली कोई भी बुलियन वैल्यू, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन होगा वहां पे। वो एक्सप्रेशन क्या होगा, द कंडीशन मतलब है क्या, बेसिकली द कंडीशन कैन बी वैलिड एक्सप्रेशन। ओके, इन जनरल मतलब उस कंडीशन के एग्जीक्यूट होने के बाद में, इवेल्युएट होने के बाद में हमें मिलना चाहिए ट्रू और फॉल्स। ऐसा कंडीशन हमें डालनी है वहां पे कि हमें ट्रू एंड फॉल्स मिले। ताकि हो क्या, फिर वो ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस के ऊपर हम लोग कंडीशन के ब्लॉक के अंदर जाएंगे रन करने के लिए या फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर वो कंडीशन पर्टिकुलर यहाँ पे ट्रू आ जाता है, पर हमें चाहिए क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या चाहिए भाई, एक तो ट्रू चाहिए या फिर फॉल्स चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर वहां पे कोई भी मान लो हो सकता है ना कभी कभी कि इन केस वहां पे आ जाती कोई कंडीशन के अंदर नॉन बुलियन वैल्यू, in the case condition evaluates to a non-boolean value, then JavaScript implicitly converts its result into boolean value। तो यहाँ पे जो JavaScript ना वो आपका काम कर देगी। मान लो आपने यहाँ पे किया कुछ, मान लो कुछ इसका मतलब नॉन बुलियन वैल्यू कोई भी आ सकती है ना, नॉन बुलियन वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली JavaScript इसको कन्वर्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ नोट्स में से। इन केस अगर कंडीशन आती है नॉन बुलियन वैल्यू की वहां पे, तो जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट्स इट्स रिजल्ट इनटू बुलियन वैल्यू कॉलिंग अ बुलियन फंक्शन। ओके, ये कुछ फंक्शन है, इसके बारे में आपको दिखाऊंगा आगे चल के। बुलियन फंक्शन है, नंबर वाले जो है कुछ चीजें हैं वहां पे, आपको दिखाऊंगा आगे चल के। सो ये आपको मैंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो एक होता है ना फ्लो चार्ट। आई थिंक आप लोग अगर
सी से पढ़ के आए तो आप लोगों को कॉलेज वगैरह में बताया होगा फ्लो चार्ट निकालो पहले भाई, प्रोग्राम करने के पहले आप फ्लो चार्ट निकालो, ऐसे बोलते रहेंगे काफी लोग। तो ये देखो काम कैसे करता है, इसका मैं फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बेसिकली कंडीशन स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार्ट है, ओके, स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी कंडीशन, ठीक है, मतलब अभी तक कंडीशन स्टार्ट नहीं हुई, ओके। तो ये काम कैसे कर रहा है, फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली चेक करता है यहाँ पे कंडीशन, ओके, अच्छी तरह से निकालना चाहिए मुझे वैसे तो, बट चलो कोई नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे होगी आपकी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे आपका कंडीशन होगी, मान लो 1 ग्रेटर देन 2। अगर ये ट्रू होता है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा इस ब्लॉक के अंदर, स्टेटमेंट्स, ओके। अगर ये फॉल्स होता है, इफ ट्रू, ओके, अगर ट्रू होता है तो कंडीशन के अंदर जाएगा वो, और उस तरह के ये ब्लॉक्स जो होंगे, जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट करेगा एंड एंड की तरफ चला जाएगा, एंड की तरफ, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स, इफ कंडीशन फॉल्स, मान लो कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आया, तो ये कंडीशन क्या होगी भाई, डायरेक्टली एंड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। आया समझ में, ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है इसका। अभी इतनी अच्छी तरीके से मैंने ड्रॉ नहीं किया है इसको, आप लोग को समझ में आएगा ये, मुझे आप लोग मैसेज में बता दो ये समझ में आएगा, ठीक है, क्यों सिंपल है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगी तो एंड की तरफ जाएगा, ठीक है। इफ के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। काफी बातें हो गई हमारे, अभी हम लोग अभी प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। चलो बढ़िया, स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर पर्टिकुलर एज ले लेते हैं। एज वाला एग्जांपल बेटर रहेगा, ठीक है। मान लो लेट एज वाला एक वेरिएबल ले लिया मैंने, एज, ये मान लो किसी पर्सन की एज है 90, पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी एज हमें मिल गई 90, ठीक है। वो कैसे मिली, क्या मिली, वो हमें नहीं पता, बट हमारे पास 19 एज है। हम लोग को इतना चेक करना है, हम लोग को ऐसा सिस्टम बनाना है कि हम लोग को ये चेक करना है भाई उसकी एज अगर 18 से ज्यादा हो तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। सो देखो अभी हम लोगों ने जस्ट कंपैरिजन, हम लोगों ने अभी जो भी पढ़ा है यहाँ पे, जो भी चीज पढ़ी हम लोगों ने, अभी उसको हम लोग ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ा, यहाँ पे असाइनमेंट पढ़ा, जो भी पढ़ा हम लोगों ने, हम लोग अभी उसको कंबाइन करके यूज करेंगे यहाँ पे चीजों को। तो देखो अभी मैं यहाँ पे कंडीशन लिखना चाहता हूँ, एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा ना यहाँ पे इफ एल्स के, जब हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी इफ एल्स नहीं, हम लोग भी कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, ये हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा बुलियन में, जो भी होगा रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा बुलियन में। इसका रिजल्ट मान लो आया ट्रू, तो ट्रू आने के बाद में इसके अंदर का जो मैसेज है, मान लो मैंने किया console.log .log, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है, 18 या फिर 18 से ग्रेटर है, तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा यू आर एलिजिबल, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोगों को समझा होगा ये, इस तरह से सिर्फ इफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एल्स की तरफ हम लोग आए नहीं, आएंगे थोड़ी देर में। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, हम लोग इसको रन करते देखते क्या आउटपुट मिलता है हमें। करो यहाँ पे देखो, सो हमको मिला यू आर एलिजिबल, ठीक है, क्योंकि दैट्स व्हाई हम लोग ने यहाँ पे 19 वैल्यू एज, तो हम लोग अभी करते 70। सो हम लोग को क्या मिलता है, देखो रिफ्रेश किया मैंने, हम लोग को कोई भी आउटपुट नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे दी थी कंडीशन, मान लो यहाँ पे हमारी कंडीशन थी इस तरह, हमारी कंडीशन थी, क्या थी कंडीशन भाई, एज हमारी थी 17 एज, हम लोग चाहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं अगर वो ट्रू हो, ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो, ओके, इफ ट्रू। एंड अगर फॉल्स हो, अगर फॉल्स हो तो क्या हो, वो डायरेक्टली एंड हो जाए। इफ की बात करें, इफ का फ्लो चार्ट है ये, ठीक है, इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। सो बेसिकली होना क्या है कि अगर फॉल्स होता है तो डायरेक्टली एंड की तरफ जाएगा, क्योंकि ऐसी एज वाली कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे दी नहीं है ना, क्योंकि देखो हम लोगों ने उसको ये नहीं बताया कि अगर एज छोटी है तो क्या करना है भाई, ये नहीं बताया ना। अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही, फॉल्स हो रही, तो क्या करना है, यूजर को क्या बताना है, ये हम लोगों ने अभी तक उसको बताया नहीं, ठीक है। सो हम लोग को ये बताना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट होता है कि अगर एल्स ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा भाई, एल्स वाला ब्लॉक जो होगा यहाँ पे, एल्स वो आपका एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, ये अगर फॉल्स होती है तो। आई थिंक आप लोग को समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे मैसेज करके बता दो आप लोग। अगर ये ट्रू होती है, मान लो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रू, इस तरह से ट्रू मिलेगा, तभी आपका ये यू आर एलिजिबल वाला चलेगा, ठीक है।
वरना अगर ये फॉल्स होता है तो हमने अभी देखा फॉल्स के वक्त कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने इसको बताया नहीं कि फॉल्स होगा तो क्या होगा, बट हम लोग भी बता रहे एल्स मतलब क्या, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नहीं जाएगा, बाहर आएगा, एल्स चलेगा। इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं, चलो लिखते हैं तो थैंक कम कम अगेन, ठीक है। वैसे अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे एज वही कंडीशन लिखते हैं हम लोग, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अभी हमारी नहीं है ग्रेटर देन, तो अभी जब से आउटपुट नहीं आ रहा था, अभी देखो यहाँ पे चेक करके रिफ्रेश करो, हमें मिला थैंक्स कम अगेन। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई थी अभी तो ये एल्स में चला गया, एल्स एग्जीक्यूट हुआ, अगर ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, सिंपल। तो समझ में आया आपको ये इफ एंड एल्स, इफ स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट, आई थिंक आपको समझा होगा ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ इफ एल्स का, अभी जो मैंने आपको पढ़ा है इफ एल्स डायरेक्टली, क्योंकि वो इतना सिंपल है दोनों में। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्लोट चार्ट दिखाता हूँ। मान लो आपका स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका कंडीशन हुई, जो भी कंडीशन थी आपकी, मान लो यहाँ पे कंडीशन है आपकी ये वाली कंडीशन जो अपने पास है ना, यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है अपने पास, जो भी कंडीशन है ये एज वाली यहाँ पे, ठीक है, इस तरह यहाँ पे। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये क्या होगा भाई, इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट्स अंडर इनसाइड इफ वाले, ठीक है, इफ वाले स्टेटमेंट चलेंगे, इफ ब्लॉक, ठीक है, ट्रू होता है तो इफ ट्रू, ओके। अगर ये फॉल्स होता है तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा एल्स वाला ब्लॉक, एल्स वाला ब्लॉक, ठीक है। और बाद में दोनों भी एंड की तरफ आएंगे, दोनों भी एग्जिट होने के बाद में एंड की तरफ आएंगे, ठीक है। एक अल्गोरिथम, एक फ्लो चार्ट, सॉरी इट्स नॉट अल्गोरिथम, यहाँ पे देखो, ठीक है, समझ में आया इफ एंड एल्स, सिंपल है, ज्यादा इसको वो करने की जरूरत नहीं। तो आप लोग मैसेज में इन्फॉर्म करो मुझे ये समझ में आया नहीं आया। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अभी अच्छा खासा, और एक इन्फॉर्म में जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करो, तब तक मैं एग्जांपल बना लेता हूँ। एग्जांपल और लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो लेट क्या करते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू लेते हैं, एक्स इक्वल टू, मान लो हम लोगों ने लिया यहाँ पे 5, ओके, एक्स की एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया हम लोगों ने, चलो ठीक है, सबको आया समझ में, बढ़िया। लिए हम लोगों ने इफ कंडीशन ले ली, एक्स हम लोग चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं भाई, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करते, सिर्फ ग्रेटर देन करते, ठीक है, ग्रेटर देन 10। देखो यहाँ पे इफ अगर ग्रेटर देन 10 होता है तो क्या प्रिंट होगा, हम लोग चाहते हैं कि उसको प्रिंट हो एक्स इज ग्रेटर देन 10, एक्स इज ग्रेटर देन 10, ठीक। अगर एल्स, एल्स क्या होगा भाई, एल्स एक्स इज लेसर देन, सॉरी लेसर नहीं, लेस देन और इक्वल टू 10, इक्वल टू नहीं आएगा हमारे पास, ऊपर इक्वल टू चेक नहीं किया इसलिए नीचे लिखना पड़ा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि 10 इक्वल टू होगा तभी भी ये फॉल्स होगा ना। चलो देखते हैं यहाँ पे आके रिफ्रेश, हमें मिला एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इसकी वैल्यू 10 होती है तो क्या होगा आउटपुट, क्या क्या लगता है आपको, इफ वाला ब्लॉक चलेगा या एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, क्या लगता है आपको, मैसेज करो मुझे जल्दी जल्दी। यहाँ पे सिंपल रीजन है ना, हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल टू वाली केस, वो एल्स वाला चलेगा, रिफ्रेश, ठीक है, एज इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये छोटा सा एग्जांपल था इसका, थोड़ा सा लिस्ट आगे वाली आगे वाली स्टेप पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं कि इफ एल्स का चेन कैसे बनाएंगे हम लोग। मान लो देखो अभी मुझे मतलब हम लोग अभी पढ़ने वाले इफ एल्स इफ, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पढ़ा इफ, ओके, उसके बाद में इफ एल्स पढ़ा, इफ एल्स, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स इफ, ओके, इफ एल्स इफ। सोच रहे हो आप कैसे, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। हम लोग एग्जांपल तो लेंगे बट उसका सिंटैक्स देख लो आप लोग पहले, कि बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग को मल्टीपल कंडीशंस यूज करना है तो वहां पे हम लोग को मल्टीपल इफ लगाना पड़ते थे, राइट। मान लो देखो मुझे x इज ग्रेटर देन 10 और एक साथ में कंडीशन है मुझे कि वो दूसरी भी चेक करना है कि x इज आल्सो ग्रेटर देन 12, आप लोग दो कंडीशन मुझे चेक करना है,
ठीक है, अलग अलग कंडीशन मुझे चेक करना है। तो अभी मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इफ में तो हम लोग एक ही चेक कर रहे हैं। दूसरा इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एक दूसरी और एक चल जाए, मतलब बेसिकली चेनिंग करना है हमें। चेन 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 होती है ना हमारी, देखो साइकिल की चेन आप लोगों ने देखी होगी, एक दूसरे से ज्वाइन होती है ना, इस तरह से हम लोग को चेनिंग करना है यहाँ पे। क्या चेनिंग करना है, इफ ये वाला इफ ना चले तो दूसरा इफ, ठीक है, ओके, ये ना चले तो दूसरा इफ, एंड कोई भी इफ ना चले तो फिर हम लोग एल्स चलाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली चेनिंग करना है हम लोग को। अभी आते हैं हम लोग नीचे, अभी देखते हैं, एग्जांपल बना लेता हूं मैं, बट उसके पहले सिंटैक्स दिखा देता हूं। इफ एल्स इफ बना लेते हैं। देखो हम, मैंने क्या बोला आपको, अगर 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 कोई भी कंडीशन, हमें दो कंडीशन लगाने, मल्टीपल कंडीशन लगाने, तो मान लो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे लिख भी नहीं रखते हम लोग, यहाँ पे लिखते कंडीशन इफ। यूज कैसे करना है ये देखो, यहाँ पे कंडीशन, देखो यहाँ पे इफ कंडीशन ये वाली अगर चलती है तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट, ठीक है। अगर पहला वाला कंडीशन ट्रू होती है तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर दूसरी वाली होती है तो दूसरा वाला यहाँ पे जो स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इस तरह से। अगर मान लो कि दोनों भी नहीं चले तो हमारा चलेगा एल्स ब्लॉक। आप कितने भी दे सकते हैं, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, आप लोग कितने भी एल्स दे सकते हैं। चाहते हैं आप ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, फिर लास्ट में आप चाहते हैं और एक भाई इफ एल्स दे दो। यहाँ पे देखो कंडीशन 3, आप मान लो कंडीशन 3 एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इस तरह से, एंड देन आप इस लगा लो, ओके। सो नो प्रॉब्लम, आप कितने चाहे उतने आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, कोई भी ऐसा नहीं है। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन नंबर का, ओके। सो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोगों ने बनाया था ऊपर, अभी एक नया एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ सिंटैक्स को। एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट ए इक्वल टू 10 एंड हम ना पॉपुलर एग्जांपल, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। हम लोग को लेस देन और ग्रेटर देन नंबर निकालना है, बस इतना है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी दो कंडीशन यूज करेंगे। इफ वाली कंडीशन लिखी है हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे, ओके, सबसे पहले ये लिखी, हम लोग चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन b। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर ऐसा है तो हम लोग करेंगे a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, आना चाहिए आप लोगों को भी, इतना हार्ड नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है क्या, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है किसी को? ऐसा हो रहा है तो मुझे मैसेज कर रहा हूँ। देखो अगर आप चाहते अगर नंबर ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी ऐसा रहेगा तो आपको लिखना है यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, मैसेज देना है। अगर आपका दूसरी कंडीशन मुझे चेक करनी है क्या ए लेस देन बी, अगर ऐसा नहीं है, ऊपर वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो सेकंड कंडीशन भी चाहिए हमको, तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एल्स इफ सेकंड कंडीशन, क्या ए लेस देन बी, क्या ए लेस देन बी है, अगर है तो हमें मिले भाई जे डॉट क्लियर, क्या मिले, ए इज लेस देन बी, ठीक है। अगर ये दोनों भी फॉल्स हुए, मान लो इक्वल टू है, तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा फिर, अगर ये दोनों भी कंडीशन ट्रू नहीं होते तो हमें लास्ट में मिलेगा ए इज इक्वल टू बी, इक्वल टू बी, ठीक है। सिंपल, इतना सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। भी लॉजिक हार्ड वाला लॉजिक नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी हम लोग इसको करेंगे रन, देखते क्या आउटपुट मिलेगा। क्या मिला अभी, a इज लेस देन b, राइट। तो थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, इसको 20 करता हूं मैं। 20 क्या, 20 a में 20 b में 20, क्या आउटपुट आएगा, एल्स में जाएगा। हुआ क्या, फर्स्ट कंडीशन में आओ, 20 ग्रेटर देन 20, क्या ये ट्रू है, 20 ग्रेटर देन 20। देखो मैं थोड़ा सा आपको डिबग करके दिखा दूं। ओके, एक बात याद रखना, हर एक नियम बोलेंगे मैं इसको हम लोग, जब भी आप कोई भी लॉजिकल काम करोगे, जो भी कंडीशनिंग का काम है या फिर किसी चीज को लॉजिक लगा रहे आप, तो सबसे पहले पेपर लेना, ओके, या फिर अपने माइंड में, अगर पेपर नहीं है पॉसिबल तो मत लेना, आपके माइंड में आप लोग इसको ड्राई रन करेंगे। एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना, अभी भी ड्राई रन, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ड्राई रन, ड्राई रन, ओके, ड्राई रन, इसको ध्यान में रखना हमेशा। ड्राई रन में क्यों लिखा, ड्राई रन का मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, कि अगर आप कोड करेंगे पहले विदाउट थिंकिंग, आप बिना सोचे समझे, तो आप गड़बड़ जाएंगे।
हाँ, आपको अगर पक्का पता है तो आप कर लो, बट आप बनाना चाहते हैं, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, पहले माइंड में सोचेंगे, अपने माइंड में सोचेंगे उसके बारे में, क्या लेना पड़ेगा मुझे, कैसी कंडीशन होगी, क्या केसेस हो सकती है वहां पे। अब देखो मैंने डायरेक्टली कोड किया यहाँ पे, ठीक है, मुझे पता था इसलिए। अब मान लो कोई नहीं है, ठीक है, नया बंदा आया, यहाँ पे एक ही वैल्यू ले, ठीक है, हमें दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। कंडीशन क्या डालना पड़ेगी इसमें पहले चेक करने के लिए, क्या भाई ए ग्रेटर देन बी है, फर्स्ट कंडीशन, ओके। यहाँ पे अभी हमारा आउटपुट क्या देखो यार, वैल्यू वेरिएबल्स की जगह वैल्यूज को पुट करो माइंड में, 20 ग्रेटर देन 20, यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 ग्रेटर देन 20, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा, 20 ग्रेटर देन 20, फॉल्स, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी हमें पता है फॉल्स होने के बाद में ये जाएगा नहीं, सेकंड तरफ आएगा, इफ एल्स इफ की तरफ। यहाँ पे क्या है भाई, 20 लेस देन 20, देखो अभी इस लाइन को देखो, यहाँ पे इस लाइन को मैं करा, एक मिनट, 20 लेस देन 20, क्या भाई ये ट्रू है, नहीं, बंदा फॉल्स आया फिर से। अब ये फॉल्स आया तो ये क्या करेगा भाई, लास्ट में हमारे पास अगर इसके नीचे कोई कंडीशन होती है एल्स इफ की, तो वहां पे चलेगा, इस तरह से नीचे आ रहा है, देखो चेन की तरफ है। अब नीचे आया, एक ही ऑप्शन बचा है, एल्स में आ गया डायरेक्टली, और ये एग्जीक्यूट होगा। अगर इसके नीचे कोई एल्स इफ होता तो वहां पे भी वो एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना आप लोग, अगर कोई भी इसमें से ट्रू हो जाता है तो वो रन हो जाएगा, मतलब वो उसके अंदर वाले स्टेटमेंट रन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो आप लोग। कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। सो सबसे पहले याद रखना, ड्राई रन करना इसको माइंड में, तब ही कोड करना। ये कहा है ना, थिंक ट्वाइस कोड वंस, इसका मतलब क्या है, दो बार सोचो एक बार कोड करो, तो वैसे ही आप लोग अप्लाई करना चीजों को। चलो आपको अभी बात करते हैं शॉर्टकट की। अभी देखो आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो ठीक है भैया, सब कुछ आपने सही किया, ये भी है, और इसका सिंटैक्स बढ़ रहा है, इसका सिंटैक्स बढ़ रहा है ना। अगर मानो आपके पास काफी कंडीशन है, मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे आपको कुछ मैंने ऐसा टास्क दिया जिसमें आ रहे हैं 20 कंडीशंस, कंडीशंस 20 कंडीशंस, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ टास्क दे दिया आपको जिसमें आपके आ गए 20 कंडीशंस, देन आप लोग का ये इफ एल्स वाला ब्लॉक कितना बड़ा हो जाएगा, सोचा आप लोगों ने। मतलब मान लो, देखो मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको नीचे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ओके, इसमें से मैं काफी चीजें हटाना पड़ेगी मुझे अभी, जैसे कि ये जो है ना, नीचे देखो, इसको हटा के मैं एलसिफ लगाता हूँ यहाँ पे, एलसिफ, देखो आप लोग यहाँ पे हम लोग, ओके, एल्स को हटाना पड़ेगा हमें, जो पहला एल्स है ना यहाँ से हटाना पड़ेगा, फॉर्मेट कर लेता हूँ, यहाँ पे 55 कोड काफी स्लो करता है ये 55। बेसिकली हम लोग अभी अभी कल से है ना, हम लोग पॉसिबल है तो आप लोग VS कोड इंस्टॉल करके रख लो, VS कोड, गूगल पे जाओ, VS कोड नाम का एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो हमें काफी फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे हो गया वैसे तो प्रिटी, बट स्लो है थोड़ा सा। देखो एक बार इफ लगाया हम लोगों ने, काफी कंडीशन, ये वाला ट्रू हुआ अगर, तो फिर ये चलेगा, नीचे वाला नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है। अगर ये वाला ट्रू हुआ, मतलब ऊपर वाले फॉल्स होते गए, नीचे वाला ये वाला थर्ड नंबर का ट्रू हुआ, तो इसके नीचे का नहीं चलेगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं हुआ, अभी तो 20 नहीं लिखा है मैंने, इससे कम ही हो गए, बट आप एज्यूम करो अगर 20 होता तो यहाँ पे क्या होता, कितने सारा बड़ा स्टेटमेंट बन जाता ना। ये बचने के लिए हमें बचने के लिए हमें हमको सिंटैक्स थोड़ा सा कम करने के लिए हमारे पास है, ऐसा अगर सिचुएशन आती है कि आपको मल्टीपल केसेस कंडीशन यूज करना है, तो आप उस सिचुएशन में स्विच केसेस का यूज करो, स्विच स्टेटमेंट्स। अब ये क्या है भाई, रुको, एक मिनट रुको बस, मैं बोल रहा था इफ वी फेस मेनी कंडीशंस देन वी नीड टू यूज मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स, मेनी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, then our code will become hard and complex, right? So ऐसी situations में, in such situations we need to use switch statement, अपने को यूज करना पड़ेगा switch statement। क्यों यूज करने का फिर वो, क्योंकि हमारा ये जो काम है ना, ये आसान कर देगा, वो काफी आसान कर देगा। अब मान लो आपके पास 20 कंडीशंस होने दो, ठीक है, 20 कंडीशंस होने दो आपके पास, आपका जो स्विच स्टेटमेंट है वो हैंडल कर लेगा, ठीक है।
तो आपको मैं दिखाता हूँ स्विच स्टेटमेंट, हाउ वी यूज स्विच स्टेटमेंट, कैसे यूज करेंगे हम लोग अभी। चलो देखते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट की तरफ। बेसिकली देखो उसमें है ना केसेस होते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग अभी। फिर हम लोग शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, इफ एल्स वाला जो शॉर्टकट है ना, इफ एल्स, इसका भी एक शॉर्टकट है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी, इसका भी शॉर्टकट है मेरे पास अभी, ये जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है इफ एल्स। जावास्क्रिप्ट ने आपका काम आसान कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ एंड एक फाइल बना लेता हूँ स्विच वाली, JS स्विच। फाइल चाहिए होगी तो मुझे बताना, मैं शेयर कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ अक्सर फाइल को शेयर करने के लिए। तो मैं काम करने वाला हूँ अभी, हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को स्विच, थोड़ा सा कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया ना, मैं आपको शेयर करता हूँ। वो डेली शेयर करने में एक्चुअली मेरा एक दूसरा नंबर है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, वो हटा दो प्रॉब्लम को। हम लोग अभी बता रहा हूँ आपको मैं, स्विच केस टू कंट्रोल एंड टू हैंडल कॉम्प्लेक्स कंडीशनल ऑपरेशंस। ओके, स्विच केस स्टेटमेंट्स हम लोग क्यों यूज करेंगे, स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्विच के स्टेटमेंट टू कंट्रोल कॉम्प्लेक्स कंडीशनल ऑपरेशंस, ठीक है, ऐसे अपने कॉम्प्लेक्स होंगे ना ऑपरेशन, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो बेसिकली इफ एल्स वाला जो हम लोगों ने चेनिंग देखा था अभी, वैसे ही होता है ये, और इफ एल्स की तरह ही होता है। तो सिंटैक्स मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है सिंटैक्स, देखो यहाँ पे, अगर ऐसा है तो ये वाली केस एग्जीक्यूट करना, वैसा है तो वो वाली केस एग्जीक्यूट करना, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्विच अपना सिंटैक्स भी आ गया यहाँ पे, देखो इधर पे देखो सिंटैक्स कैसे होता है इसका, थोड़ा सा आपको नई नई चीज यहाँ पे दिखने को मिलेगी आपको, नए नए की। ये जो बेसिकली है ना, स्विच नाम है, केस है, जो ब्रेक है, ये हमारे है ना, आप इतना समझ सकते हैं कि आप लोग गाड़ी का ब्रेक लगा रहे हैं जिससे रुकने के लिए, वैसे ये ब्रेक होता है यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम टू सेम, ठीक है। अगर आपको रोकना है काम, मतलब हो रोकना है गाड़ी जिससे रोकते हैं हम लोग ब्रेक दबा के, वैसे ही यहाँ पे रुकाएंगे हम लोग ब्रेक से। अब क्या है, कीवर्ड्स है, ओके, कीवर्ड्स जो हम लोग को जावास्क्रिप्ट देता है, हर लैंग्वेज में होते हैं कुछ ना कुछ कीवर्ड्स, वैसे जावास्क्रिप्ट में भी कीवर्ड्स है। तो बेसिकली है क्या, देखो स्विच का सिंटैक्स आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। स्विच का सिंटैक्स है ये अपना, स्विच के सिंटैक्स में क्या होता है भाई, स्विच लिखना है हमें, पैरेंथेसिस देने, मैं इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, एंड बीच में एक्सप्रेशन देना है, जैसे आप लोग इफ वाले कंडीशन में देते थे, देखो यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करता हूँ, इफ के अंदर हम लोग जैसे दे रहे हैं यहाँ पे, देखो ये कंडीशन देते हैं ना यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, तो इसी की बात चल रही है यहाँ पे, इफ की जैसे इफ में जैसे देते हैं हम लोग, वैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे हम लोग, कुछ भी एक्सप्रेशन हो वो इवेल्यूट होगा यहाँ पे, इवेल्युएट मतलब वो एग्जीक्यूट होगा, मान लो वो सॉल्व होगा वहां पे, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, या फिर जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर उसके अंदर की केसेस चलेंगे। मान लो यहाँ पे आया 100, मान लो, ठीक है, जिसका मान लो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, वैसे तो मान लो यहाँ पे कुछ आया, वो हम लोग केसेस के साथ मैच करेंगे, अगर ये वाली केस का आउटपुट मैच हुआ, मतलब वो वाली केस मैच हुई, तो वो वाले केस के अंदर का जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो चल जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से, तो ऐसे ही है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ना, एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ मान लो यहाँ पे, और एक मान लो ऐसा समझ लो, चल जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई, मान लो यहाँ पे ए नाम का वैल्यू है, ठीक है, इस तरह से ए आया, हमारी केस यहाँ पे है ए, यहाँ पे है हमारी केस बी, यहाँ पे हमारी केस सी है, ठीक है, तीन केसेस है हमारे पास ए बी सी। आपके एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद में आपका आउटपुट मिला एक्सप्रेशन का ए, अब वो क्या करेगा, वो मैच करेगा हर एक के साथ में, ये वाली केस के साथ मैच हो रहा है, ये वाली हो रहा है, ये वाली हो रहा है, और ये जो डिफॉल्ट वाला चीज है ना, ये वाला, ये बिल्कुल भी एग्जैक्टली सेम, मतलब बिल्कुल सिमिलर है अपने एल्स की तरह, कि अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी केस कंडीशन मैच नहीं होगी यहाँ पे, तो ये डिफॉल्ट वाला चल जाएगा, ठीक है। एंड ये ब्रेक जो होता है यहाँ पे, वो बेसिकली ब्रेक जो होता है वो रुकाने के लिए होता है, ठीक है, अब वो क्यों है क्या है मैं बताता हूँ, आप समझ लो इतना कि एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ, हमारा इवैल्यूएट हुआ, उसका आंसर हमें मिला ए, जस्ट फॉर आपको समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे। अब ये ए होगा इसके साथ कंपेयर, मान लो एक केस वैल्यू 1, तो यहाँ वैल्यू 1 पे हमारा क्या है, अभी ए है, तो ये केस मैच हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस चल जाएंगे, ठीक, एंड ये ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक का मतलब क्या भाई, काम रुका दो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए, ब्रेक मतलब इसको नीचे जाने से रुका दो, अगर इसको पर्टिकुलर कंडीशन नहीं मिली, मान लो, चलो अभी हम लोग सोचते हैं कि हमारा आउटपुट का रिजल्ट आया सी, क्या आया भाई, सी, आउटपुट का रिजल्ट आया सी, अब यहाँ तो ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, अभी इसने चेक किया भाई यहाँ पे,
यहाँ पे हमको मिला नहीं मिला, हमारी मैच नहीं हुई, तो ये चलो छोड़ो यहाँ पे, ठीक है, इसको जाने दो। जस्ट समझने के लिए आपको फ्लो चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, एक्चुअली इसका फ्लो ऐसे नहीं है, बट मैं थोड़ा समझने के लिए आपको कंपेयर करके सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कि कोई पूछे तो आप लोग ऐसा मत बताना मैं जिससे बता रहा हूँ, ठीक है, बट आप समझने के लिए समझ लो। जैसे कि अभी ये चीज मान लो यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, एंड देन ये वाली केस मैच हुई, केस यहाँ पे वैसे ये डायरेक्टली करता है, ठीक है, ये अलग बात है। सी हुआ तो यहाँ पे सी उसको मिला, सी वाले इंस्ट्रक्शन ये जो भी होंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए, इवैल्यूएट हुए, एंड ब्रेक लग गया। ब्रेक इसलिए लग रहा है ताकि एक के बाद मतलब इसके बाद में अगर कोई कंडीशन हो, कोई केस हो, सॉरी केस हो कोई, तो वो एग्जीक्यूट ना हो। मान लो देखो बी हुई एग्जीक्यूट, एंड हम लोगों ने अगर ब्रेक नहीं लगाया ना, तो वो नीचे वाला भी कंपेयर होगा, फिर वो भी एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा अगर मैच होता है तो। दैट्स ऑल, ओके, इतना ही है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंटैक्स तो देख लिया हम लोगों ने। हमारे पास अभी है 6 मिनट्स, एक एग्जांपल हमारा आराम से हो जाएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में फ्लो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे फ्लो देखना, भी एक एग्जीक्यूट फ्लो जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्विच है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्विच है, मान लो स्विच, इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं स्विच। यहाँ पे मल्टीपल केसेस है, मान लो यहाँ पे देखो एक केस है अपनी, केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ओके, एंड लास्ट में है अपना यहाँ पे डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट के बाद में एंड है अपना, जस्ट समझने के लिए। अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ से आ रहा है, या चेक करेगा, अगर ये ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट चलाएगा, स्टेटमेंट चलने के बाद में एंड कर देगा। अब हम लोगों ने क्या किया भाई, ये ट्रू हुई तो, अगर ये फॉल्स हुई तो नीचे वाली स्टेटमेंट चलेगा, केस सेकंड चलेगी। अगर ये भी चेक करेगा यहाँ पे, अगर ये ट्रू होती है इसकी स्टेटमेंट चलाएगा, ठीक है, अगर फॉल्स होती है तो नीचे जाएगा, ठीक है, तीसरे वाले केस पे आया। अगर तीसरी वाली केस ट्रू होती है तो वो उसके अंदर जाएगा, उसके ब्लॉक को चला लेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को। अगर वो फॉल्स होती है तो वो नीचे जाएगा, डिफॉल्ट केस चल जाएंगे, ठीक है। समझा आप लोगों को? एक बार मुझे बता दो आप लोगों को समझा या नहीं समझा, थ्योरेटिकली जो भी मैंने आपको बताया वो समझा या नहीं समझा, तो मैसेज में मुझे बता दो। हमारे पास 5 मिनट्स है, सो टाइम के हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी मैसेज करो आप लोग। चलो बढ़िया है, सब कुछ समझा, चलो बढ़िया। ओके, सो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सो सिंपल एग्जांपल लेंगे हम लोग। अभी एक सिंपल एग्जांपल ऐसे लेने वाला हूं मैं। चलो देखता हूँ कौन सा एग्जांपल लेना चाहिए। आपको फ्लो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एंड कंपेयर करने वाला हूं मैं। आप ऐसे समझ लो, इसको मैं कंपेयर करके एक बताता हूँ। चलो यहाँ पे आप इस स्विच केस को, अभी मैं अगर आप बोलूंगा ना, मैं आप लोग स्विच केस मत यूज करो, आप इफ एल्स यूज करो, इफ एल्स इफ, तो आपका जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपके जो कंडीशंस है ना, मैंने आपको बताया ना पहले भी कि देखो कुछ इस तरह से, इफ चलेगा, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये चलेगा, ये नहीं तो फिर डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली ये स्विच केस की तरह देखो, यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे अगर ये चल रहा है तो ये होगा, अगर ये कंडीशन मैच हुई तो ये वाला होगा, ये कंडीशन मैच हुई थी, ये मैंने आपको बताया जस्ट अभी। तो कंपैरिजन के लिए जस्ट मैं आपको रख रहा हूँ सामने कि इफ एल्स की हम लोग कंपैरेटिव में क्या क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के अगर स्टेटमेंट्स कंडीशन ज्यादा हो तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इस स्विच को यूज करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि मान लो हम लोग डे का नंबर देते हैं कि डे से इफ एक लेते हैं, लेट डे इक्वल टू, हम लोग लेते हैं यहाँ पे डे इक्वल टू वो 2 देते हैं, ठीक है। एंड अपन स्विच किस बनाते हैं, वैसी स्विच। स्विच में देखो मैं एक्सप्रेशन कैसे लिख रहा हूँ, स्विच में मैं जो भी वैल्यू दूंगा यहाँ पे, मान लो आप लोग को दे रहा हूं मैं डे, ठीक, स्विच में डे दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे करने वाला हूं मैं 1 एंड 2 एंड 3। थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा मुझे एक्चुअली, अपने पास है ना टाइम का थोड़ा इश्यू हो गया, देखो तीसरा सेशन नहीं लेते आएगा ना अभी, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे है सिंपल, ये कुछ भी नहीं है इसमें। देखो आपको इसका काम क्या करना है पता है, अभी आपको इसका कंपैरेटिवली 6 में, चलो 6 एंड 7 भी ले देता हूँ। ओके 7 नहीं लेता, चलो 6 बेटर आएंगे, या फिर 7 लेना चाहिए, चलो 7 लेना चाहिए, 7 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। थोड़े के लिए हम लोग क्यों छोड़े ना उसको, केस 7 भी ले लो। मैंने कितने केस लिए यहाँ पे, देखो 7 केसेस लिए, ठीक है, केस 7 लिए हम लोगों ने। एंड हर केस में हम लोग को क्या डालना है यहाँ पे, डे नेम डालना है यहाँ पे, डे नेम मतलब एक वेरिएबल लेने वाला मैं, डे नेम, या फिर आप डायरेक्टली मैसेज भी कर लो डे नेम। उसमें कुछ नहीं, हमारा एक सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे डायरेक्टली डे नेम में अगर है हमारा, मान लो ऐसा समझ लो आप, अगर हमारा डे 1 मैच होता है यहाँ पे, अगर डे हम लोगों ने 1 किया यहाँ पे पास, तो संडे हमको मिलेगा, ठीक है। सेकंड किया तो हमारा जो मंडे रहेगा वो मिलेगा,
हमारे पास इतना टाइम नहीं है एक्चुअली, बट अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, देखो नाम कुछ नाम है मेरे पास यहाँ पे, मैं कॉपी कर रहा हूँ डायरेक्ट। बस 2 मिनट से, इसलिए मुझे जल्दी हो रही है, तो अधूरा सेशन फिनिश हो जाए ना। ट्यूजडे एंड वेडनेसडे यहाँ पे देखो 4 अगर देता है कोई तो, अगर 5 देता है कोई तो थर्सडे हो यहाँ पे। एग्जाम्पल भी लेके आना है, मैं आपको दूंगा अभी। एक हो सका तो प्रॉब्लम में शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, आपको हो सका तो वो भी शेयर कर लो, मतलब वो भी प्रिपेयर कर लो आप लोग प्रॉब्लम। और काफी सारे इसके साथ में देख लो आप लोग, इंटरनेट पे काफी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आपको परफेक्ट होने के लिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो इसको ब्रेक की जरूरत नहीं है वैसे भी, ये इसको हम लोगों ने इसने दिया, जो हम लोगों ने इसको सिंटैक्स देने बोला ना, तो ये जावास्क्रिप्ट वाले ने हमें दिया, बट इसको जरूरत नहीं एक्चुअल में। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, मतलब हम लोगों ने अलग अलग केसेस किए, यहाँ पे एक्सप्रेशन है मान लो डे, तो मैंने 2 पास किया, तो सेकंड वाली केस चल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रू हो जाएंगी, फिर इसके अंदर का डे में नेम होगा। एंड अपन यहाँ पे लास्ट में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगे डे में j.cl, एंड डे नेम में जो भी वैल्यू आएंगे वो हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक। कॉपी फाइल और भी एग्जांपल मुझे लेने एक्चुअली, हम लोग आने वाले सेशन में लेंगे एग्जांपल और भी। एक मिनट रुको, इसका कॉपी नहीं, फाइल का कॉपी पाथ। देखो यहाँ पे हमें मिला है मंडे, सो हम लोगों ने क्या पास किया यहाँ पे, हम लोगों ने पास किया था 2। अगर हम लोग 1 पास करते या फिर 5 पास करते, 5 पास करते, तो हमें मिलेगा यहाँ पे, देखो जो भी 5 पे मैच होगा केस, जो भी केस मैच होगी उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। एंड ब्रेक हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि नीचे वाले केसेस एग्जीक्यूट ना हो, फुकट के चेक ना हो, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, देखो हमें क्या मिला, फ्राइडे मिला, राइट। हम लोगों ने 5 पास किया, नीचे वाली कंडीशन यहाँ पे देखो, तूने कितना पास किया, 5 किया ना यहाँ पे, देखो फिर भी हमें क्या मिला, देखो आउटपुट गलत मिला यहाँ पे, देखो नीचे ब्रेक नहीं लगाया इसलिए। आप लोग इस ये दैट्स अ प्रॉब्लम, मतलब होता है, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट एक मिनट को फिर फ्राइडे मिला, देखो हमें गलत मिल रहा है आउटपुट को, ब्रेक लगाना जरूरी है वहां पे।